नमस्ते बच्चों, मैं श्रीजी प्रेमन, स्नातकोत्तर हिंदी शिक्षिका, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जलहाली। आज हम पढ़ेंगे 10वीं के क्षितिज भाग 2 का एक रेखा चित्र जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत और लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। पिताजी का चश्मा में भी हम परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2020-21 पर अर्थात करिकुलम पर चर्चा कर चुके हैं कि क्षितिज भाग 2 गद्य भाग से क्या क्या आएंगे और कितने अंक के लिए आएंगे। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं। क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे। 6 अंक का प्रश्न है और दूसरा है 8 अंक का। तो आपको परीक्षा पत्र में 2 प्रश्न रहेंगे। पहला रहेगा गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के लिए होंगे 2 अंक और कुल अंक रहेगा 6। उसी प्रकार आपके सामने दूसरा प्रश्न रहेगा पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 4 प्रश्न। कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आपको उनमें से 4 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे और कुल अंक रहेगा 8। इस प्रकार गद्य खंड से 14 अंक के लिए पूछे बीएससी क्वेश्चन पेपर 2018-19 गद्य भाग पर आधारित प्रश्न में से एक है। ये इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं और उसमें से आपको 4 का उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्न पत्र का अंश इसलिए मैंने लिया क्योंकि इसमें आप इस पाठ से संबंधित एक प्रश्न भी देख सकते हैं। बेनीपुरी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। उन्होंने अन्य विधाओं में भी अपना योगदान दिया है। बाल गोविंद भगत उनका एक रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के बेनीपुर गांव में सन 1902 में हुआ। संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आजीविका के लिए उन्होंने पत्रकारिता और साहित्य लेखन को अपनाया। सन 1968 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी प्रमुख रचनाओं में माटी की मूर्तें, जो एक रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर एक यात्रा वृत्तांत है, पाली नाटक आदि हैं। जानते हैं कि हमारे समाज में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो किसी महान नेता या व्यक्ति को अपने जीवन में आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के पथ पर चलना पसंद करते हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति की कहानी हम प्रस्तुत पाठ में देख सकते हैं और उस व्यक्ति का नाम है बाल गोविंद भगत। नाम में ही है भगत। भगत माने भक्त। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जरूर ये व्यक्ति कोई बहुत बड़ा भक्त है। तो अब हम देखेंगे कि इस व्यक्ति की खासियत क्या है और हमें उनसे क्या क्या सीखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे भगत का व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा। भगत गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे सरल स्वभाव के थे। उनकी आयु 60 वर्ष से कुछ ऊपर थी। वे मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके बाल सफेद हो गए थे। उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों के कारण जगमगाता रहता था। वो लंबी दाढ़ी या जटाएं नहीं रखते थे। कपड़े भी बहुत कम पहनते थे। प्रायः कमर में एक लंगोटी सी पहने रहते थे और सिर पर कबीर पंथियों की तरह एक कनफटी टोपी। सर्दियों में वे काला कंबल ओढ़े रहते थे। उनके माथे पर हमेशा एक रामानंदी चंदन सुशोभित रहता था, जो नाक के एक किनारे से शुरू होता था
उनके गले में तुलसी की माला बंधी रहती थी। भगत का व्यक्तित्व गायक भक्तों के समान था। वे सदा खंजड़ी लेकर प्रभु भक्ति के गाने गाते रहते थे। उनकी तल्लीनता सुनने वालों को अपनी ओर खींच लेती थी। पर हमें पता चल गया है कि वे किसके भक्त हैं। वे महात्मा कबीर के भक्त हैं। तो आगे हम देखेंगे कबीर कौन थे। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण कवि। वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। कबीर ने नर नारी की समानता पर बल दिया, बाहरी आडंबरों का विरोध किया, मनुष्य शरीर को नश्वर माना और आत्मा परमात्मा मिलन को सबसे बड़ा सुख माना। इन सब कारण से ही शायद बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे और अपना जीवन कबीर के आदेशों पर चलते थे। अब हम बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं देखेंगे। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे। यानी वेशभूषा से तो हमें लगा कि वे एक साधु होंगे, लेकिन स्वभाव से भले ही वे एक साधु की तरह थे, लेकिन वे एक सद्गृहस्थ भी थे। उनका आचरण साधुओं जैसा था। वे अपना जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। साहब अर्थात संत कबीर। अपनी कमाई पर भी वे पहला हक साहब का ही मानते थे। इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहां से जो कुछ प्रसाद रूप में वापस मिलता था, उसी में अपना गुजारा करते थे। वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे। इसलिए वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया। वे कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी की कोई चीज नहीं लेते थे, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच तक नहीं जाते थे। वो अपना तन मन प्रभु भक्ति और भक्ति गीत गाने में लगाया करते। हमने उनके व्यक्तित्व में देखा था कि वे हमेशा भक्ति गीत गाते रहते थे। वक्त कैसा भी हो, चाहे वो खुशी का वक्त हो या दुख का, चाहे खेतों में धान रोपाई चल रही हो या गर्मी के कारण लोग शाम को बाहर बैठे हो, अंधेरी रात हो, हर वक्त वे गाना गाते रहते थे। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में पानी से भरे खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। जैसा कि हम जब गांव जाते हैं और जिसके गांव में कृषि ज्यादा हो, वे देख सकते हैं कि आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में जब खेतों में पानी भरा रहता है तो पूरा गांव खेत में उतर आता है। वहां एक उत्सव का माहौल रहता है। तो बाल गोविंद भगत के गांव में भी यही उत्सव का माहौल हम देख सकते हैं। बाल गोविंद भगत एक एक उंगली से धान के पौधों को पंक्तिबद्ध करके रोप रहे थे। तभी उन्होंने मस्ती भरी तान छेड़ी। उनका गीत इतना मनमोहक, ऊंचा और आरोही था कि वो सीधे आकाश में स्थित परमात्मा तक पहुंच रही थी। उसे सुनकर खेतों में उछल कूद मचा रहे बच्चों में भी मस्ती छा गई। मेड़ों पर बैठी औरतों के ओंठ गुनगुनाने लगे। किसानों की उंगलियों में भी एक क्रमिक लय आ गई। हल चलाने वाले किसानों के पैर संगीत की थाप पर चलने लगे। इस प्रकार उनका संगीत पूरे वातावरण में छा गया। पूरा गांव मस्ती में भर गया। 4 महीने में भगत क्या करते थे ये तो हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे भादों की अंधेरी रात में। भादों की अंधेरी रात की विशेषता आप सबको पता है। वो एक ऐसी रात होती है
जब बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है। भादों की अंधेरी आधी रात में लोगों को बादलों की गरज और बिजली की तड़प में भले ही कुछ और आवाज न सुनाई दे, यानी इतनी तेज गर्जन होती है कि हम उस गर्जन में कुछ और आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन बाल गोविंद भगत के संगीत अंधेरे में अकस्मात कौंध जाने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देती थी। बाल गोविंद के गीतों में प्रभु मिलन का भाव व्यक्त होता था और लोग भी बहुत हैरान रहते थे कि इतनी गर्जन में भी बाल गोविंद भगत की आवाज उन तक पहुंच रही है, अर्थात इस आधी रात में भी वे कितने तल्लीन होकर गीत गा रहे हैं। उनके गीतों में से 2 गीत की पंक्तियां हम अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। पहला गीत, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। इसका अर्थ है परमात्मा तुम्हारे पास है। दूसरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इसका अर्थ है कि मनुष्य, तेरी उम्र बीती जा रही है, अतः तू जाकर परमात्मा को प्राप्त कर ले। उनकी पूरी श्रद्धा परमात्मा पर ही थी और आत्मा परमात्मा मिलन को ही वे सबसे आनंदमय मानते थे। हम जानते हैं कि हमारी दिनचर्या हमेशा परिवर्तित होती रहती है। हम सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे, लेकिन कुछ कारणों से हम नहीं कर पाते। मान लो हम सुबह उठकर शारीरिक अभ्यास करने बाहर जाते हैं। एक दिन बारिश हो रही हो तो हम उस बहाने चुपचाप सो जाते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान थे। भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज छूते भी नहीं थे। यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग इनके इस अच्छे व्यवहार पर मुग्ध थे। मौसम कोई भी हो, वे सुबह उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान करते थे। वापस आते समय वे गांव के बाहर के पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत गाते थे। पोखर माने तालाब। उनके इन प्रभाती गानों को सुनकर लोग सचमुच हैरान रह जाते थे। अभी तक हमने ये देखा कि आषाढ़ की रिमझिम वर्षा हो, भादों की अंधेरी रात हो या माघ की कटकटाती सर्दी, की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम देखेंगे गर्मियों की उमस भरी शाम किस प्रकार शीतल हो जाती है हमारे बाल गोविंद भगत की संगीत से। गर्मियों की उमस भरी शाम में भी बाल गोविंद भगत का घर संगीत से गूंजता रहता था। बाल गोविंद झूम कर गीत की एक पंक्ति गाते थे तो उनकी प्रेम मंडली उस पंक्ति को दोहराते और तिहराते। यानी वे अकेले नहीं, उनके दोस्त भी उनके साथ आकर उनके आंगन में बैठ जाते थे। धीरे धीरे गीत का स्वर ऊंचा उठता जाता था। श्रोताओं के मन भी उत्तेजित होते जाते थे। श्रोता अर्थात सुनने वाला। अंत में सभी के मन नृत्यशील हो उठते थे। बाल गोविंद का संगीत केवल मनोरंजन या शांति का उपाय नहीं था, वो उनकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन था। संगीत के स्वर उनकी आत्मा की गहराइयों से उठते थे तथा अन्य सभी को झंकृत कर देते थे। यानी हर एक जीव पर, हर एक वस्तु पर उनके संगीत का जादू हम देख सकते हैं। आत्मा परमात्मा मिलन एक बहुत बड़ी सोच है और कबीर जैसा सच्चा ज्ञानी भक्त ही सोच सकता है और मृत्यु को उत्सव के समान मान सकता है।
जो व्यक्ति सांसारिक होते हैं, जो संसार की मोह माया में फंसे होते हैं, जो अपने परिवार, प्रियजन आदि के प्रति मोह रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ही मृत्यु से भयभीत होते हैं और इसलिए वे मृत्यु के अवसर पर रोते चिल्लाते हैं। जिसे ये मालूम है कि मरने के बाद उसकी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, तो मृत्यु को उत्सव के समान मनाते हैं। ऐसे एक व्यक्ति थे हमारे भगत। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा कहकर उसका सम्मान किया। उन्होंने उस मृत्यु को आत्मा परमात्मा का शुभ मिलन बताया, इसलिए उन्होंने उसे उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने पुत्र के शव को सफेद वस्त्र से ढककर उसे फूलों से सजाया, उसके सिरहाने दीपक रखा, फिर उसके सामने प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे। खंजड़ी की ताल पर तल्लीन होकर गाते चले गए। उन्होंने विलाप करती हुई अर्थात रोती हुई पतोहू को, अपनी पुत्रवधू को भी उत्सव मनाने को कहा। जैसा कहा कि सांसारिक मोह माया में फंसे हुए व्यक्ति, हम सब वैसे ही व्यक्ति हैं। सांसारिक मोह माया यानी हमारे अंदर मोह होता है चीजों के प्रति या व्यक्तियों के प्रति। तो आखिर मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है? क्या कभी आपने सोचा है? मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वो प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से ये सिद्ध किया। उन्होंने अपनी पतोहू के प्रति मोह प्रकट न करके प्रेम प्रकट किया। तो अब हम इस उदाहरण को और स्पष्टता के साथ देखेंगे ताकि आप समझ पाएं कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। यदि भगत अपनी पुत्रवधू को अपनी सेवा के लिए रख लेते, क्योंकि उनके साथ तो कोई और है ही नहीं, वे अकेले हो जाएंगे, तो अगर ऐसा सोचकर वे अपनी सेवा के लिए अपनी बहू को अपने पास रख लेते तो ये उनका मोह हो जाता। उन्होंने उसके भविष्य की चिंता की। मैंने बताया प्रेम में वो प्रिय का हित देखता है, तो यहाँ पर भी इसी में था कि बहू का भविष्य सुधर जाए। तो बहू के भविष्य की चिंता की उन्होंने, ये उसको दूसरा विवाह करने की सलाह दी और उनके भाइयों के साथ भेज दिया। इससे उनका प्रेम प्रकट होता। कहा कि भगत कबीर के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनके आदेशों को अपने जीवन में उतारने वाले एक महान व्यक्ति। संत कबीर ने जिस प्रकार समाज में प्रचलित बाह्य आडंबरों का विरोध किया, उसी प्रकार भगत ने भी प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया, विरोध किया। बाल गोविंद भगत वही करते जो उनका मन कहता था। वे समाज की मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। तो हम यहाँ कुछ उदाहरण देख सकते हैं। हमारे समाज की मान्यता है कि पति की चिता को पत्नी आग नहीं दे सकती। पत्नी को चाहिए कि वो पति की मृत्यु के बाद विधवा बनकर ससुर की सेवा में दिन बिताए। बाल गोविंद ने इन दोनों मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार किया। उन्होंने अपने बेटे की चिता को पतोहू के हाथों से ही, अपनी बहू के हाथों से ही आग दिलवाई। उसके बाद उन्होंने पतोहू को दूसरे विवाह के लिए स्वयं उसके भाइयों के साथ वापस भेज दिया। बाल गोविंद भगत ने समाज के अन्य लोगों की तरह अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक भी नहीं मनाया। उन्होंने पुत्र की मृत्यु को परमात्मा से मिलन का उत्सव माना, इसलिए शोक मनाने की बजाय प्रभु भक्ति के गीतों में तल्लीन हो गए। उन्होंने अपनी पुत्रवधू को भी शोक न मनाने की सलाह। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कबीर पर उनकी श्रद्धा किन किन रूपों में व्यक्त हुई है। फिर भी हम एक बार
उन बिंदुओं पर पुनः नजर दौड़ाएंगे। कबीर पर उनकी श्रद्धा। कबीर पंथ मनुष्य को गृहस्थी के साथ साथ सांसारिक प्रलोभन से दूर रहने की प्रेरणा देता है। वो मनुष्य को सरल, सीधा, सच्चा और खरा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सांसारिक प्रलोभन से तात्पर्य है धन, दौलत, ऐशो आराम। भगत भी बिल्कुल इन्हीं आदेशों पर चलने वाले एक व्यक्ति थे। भगत कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी की कोई चीज नहीं लेते थे, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच तक नहीं जाते थे। वे हमेशा भक्ति गीत गाने में तल्लीन रहते थे। कबीर पंथ कहता है कि मनुष्य अपने जीवन को साहब की संपत्ति समझे। साहब अर्थात कबीर, वो स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे। मैंने देखा कि भगत भी अपना जीवन इसी प्रकार जिए हैं। भगत कबीर को अपना साहब मानते थे और अपना जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। अपनी कमाई पर भी वे भगवान का हक मानते थे। इसलिए फसलों को पहले कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। वहां से जो प्रसाद रूप में मिलता था उसी में अपना गुजारा। संत कबीर ने नर नारी की समानता पर बल दिया, बाहरी आडंबरों का विरोध किया। बाल गोविंद भगत ने भी कबीर के आदेशानुसार अपनी आत्मा की आवाज पर व्यवहार किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित लगा। इसलिए ही उन्होंने अपने बेटे की चिता पर अपनी पतोहू से आग दिलवाई, पतोहू को उसके भाइयों के साथ वापस भेज दिया। कहा कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। कबीर मनुष्य शरीर को नश्वर मानते थे। बाल गोविंद भगत ने भी इन आदेशों को पूरी तरह माना। इसलिए वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्सव मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाया। के अनुसार मृत्यु आत्मा परमात्मा का। कहते हैं कि हमारा देश यात्रा, पूजा पाठ, ध्यान को काफी मानता है। कबीरदास इन सब के विरोधी थे। पाठ में हमने बाल गोविंद भगत को गंगा स्नान के लिए जाते हुए देखा। हर साल वे गंगा स्नान के लिए जाते थे, लेकिन गंगा स्नान करने में बाल गोविंद की दृष्टि नहाने धोने पर अधिक नहीं थी। इसे वे सत्संगति, संत समागम और लोक दर्शन का उचित अवसर मानते थे, क्योंकि जब वे वहां जाते थे तो अनेक संतों से उनकी मुलाकात होती थी, अनेक विद्वानों से उनकी मुलाकात होती थी, अन्य प्रकार की संस्कृति की पहचान होती थी। तो गंगा स्नान के पीछे उनका यही उद्देश्य था। वे रास्ते भर कंजड़ी पर प्रभु भक्ति के गीत गाया करते थे और प्रभु भक्ति में समय गुजारा करते थे। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान की 4-5 दिन की यात्रा में पानी पीकर गुजारा करते थे। वे घर से भोजन करके चलते थे, रास्ते में ना किसी से मांगते थे ना खाते थे, बस बीच में कहीं प्यास लगी तो पानी पी लेते थे। इस प्रकार वे 4-5 दिन काट देते थे और वापस घर आकर ही भोजन करते थे। भाव की सरलता और सादगी हम यहाँ देख सकते हैं। अंत भी उनके स्वभाव के अनुरूप हुआ। बाल गोविंद भगत की मृत्यु को हम गौरवशाली मृत्यु कह सकते हैं। बाल गोविंद भगत की मृत्यु जैसा वे चाहते थे वैसा ही हुआ। वो व्यक्ति अपनी अंतिम सांस तक प्रभु भक्ति में लीन रहा, अपनी दिनचर्या का पालन करता रहा, अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगाए रखा, ना किसी से छल कपट किया, ना किसी से कुछ मांगा। वो गाते गाते जिया और गाते गाते मरा। जीवन में सभी को अपना संगीत देकर है कि आपको ये पाठ भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर पर। यहाँ पर भी मैंने CBSE टॉपर
इसकी उत्तर पुस्तिका का एक अंश दिखाया है और इसके पीछे मात्र मेरा उद्देश्य यही है कि आप ये समझें कि हमें किस प्रकार उत्तर लिखने हैं, किस सुंदरता के साथ, शुद्धता के साथ उत्तर लिखने हैं, किस प्रकार मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना है ताकि अच्छे अंक प्राप्त हों। उत्तर आप अपने हिसाब से लिखिए, अपने तरीके से लिखिए, लेकिन शुद्धता, स्वच्छता और सुंदरता पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन पेपर का जो अंश है, इस प्रश्न पत्र का जो अंश है देखा है और इसमें दूसरा प्रश्न, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास में भी है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जरूरी नहीं है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास का ही प्रश्न आए। पाठभाग के किसी भी अंश पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा सकता है। उत्तर देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कुतूहल का कारण थी। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उनके पास जो कुछ था उसी से काम चलाते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। प्रश्नोत्तर का एक नमूना आप यहाँ देख सकते हैं, तो ताकि आपको इसकी जानकारी मिले कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और उसका उत्तर हमें किस तरीके से देना है। तो पाठभाग के किसी भी अंश से कोई भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ प्रश्न है, बाल गोविंद की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, स्पष्ट कीजिए। बाल गोविंद की मृत्यु जैसा वे चाहते थे वैसी ही हुई। वे आजीवन भक्ति के रास्ते पर चलते रहे। मृत्यु के समय भी उनकी भक्ति भावना बनी रही। वे अपनी अंतिम सांस तक गाते रहे। उन्होंने व्रत, नियम, स्नान, ध्यान का नियमित रूप से पालन किया। अंतिम सांस तक उनकी दिनचर्या में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 2 प्रकार के प्रश्न होंगे गद्य भाग से, और उसमें से पहला रहेगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा अंश लिया है। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। तो इस पूरे परिच्छेद को मैंने लिया हुआ है। उसके अंतिम परिच्छेद का अंतिम वाक्य है, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। ये थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। इस पर आधारित मैंने 3 प्रश्न दिए हैं और उसके उत्तर भी दिए हैं। पहला प्रश्न, भगत ने सामाजिक मर्यादाओं को किस प्रकार चुनौती दी? भगत ने सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देने की हिम्मत की। हमारा समाज पत्नी को पति की चिता में आग देने की अनुमति नहीं देता, फिर भी उन्होंने अपनी पतोहू से अपने बेटे की चिता में आग दिलवाई। हमारे समाज में विधवा का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी पतोहू को उसके भाइयों के साथ जाने को कहा और उसकी दूसरी शादी करवाने की सलाह। दूसरा प्रश्न, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? बेटे की मृत्यु के बाद भगत बिल्कुल अकेले हो गए थे। वे बूढ़े हो गए थे। पतोहू को ये डर था कि वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए वो उनकी सेवा के लिए ससुराल में ही रहना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर मोह और प्रेम में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वो अपने प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपनी पत्नी के प्रति मोह प्रकट न करके प्रेम प्रकट किया। पतोहू को अपनी सेवा के लिए न रख उसे अपने भाइयों के साथ भेज दिया और दूसरा विवाह करने की सलाह दी। है कि प्रस्तुत पाठ भाग आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा। इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप पाठ भाग का वाचन भी करें। वीडियो के साथ पाठ भाग का 2-3 बार वाचन भी हो जाए तो आप परीक्षा में आए प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। जितनी मेहनत आप करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।